गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संप्रभुता की विशेषताएं समझाने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि संप्रभुता होती क्या है। आज हम समझेंगे संप्रभुता की विशेषताएं क्या है। चलते हैं हम संप्रभुता की पहली विशेषता पर। संप्रभुता की पहली विशेषता है पूर्णता, यानी कि कहने का अर्थ है कि संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी अन्य सहारे की, किसी अन्य शक्ति की जरूरत नहीं है। इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति संप्रभुता का प्रयोग करेगा उसे अपनी संप्रभुत शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य के आदेश, किसी अन्य की राय, किसी अन्य की शक्ति का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके हाथों में संप्रभुता होना ही अपने आप में पूर्ण है। की पहली विशेषता पूर्णता। सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब, सार्व का मतलब सब जगह और भौमिक का मतलब भूमि, यानी कि कहने का अर्थ है कि संप्रभु शक्ति एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होगी। कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि मैं संप्रभु शक्ति के आदेशों का पालन नहीं करूँगा, उसे संप्रभु शक्ति के आदेशों का पालन करना ही होगा। ये अलग बात है कि संप्रभु शक्ति उसको अपने आदेशों के पालन के दायरे से बाहर रख दे, यानी कि संप्रभु शक्ति की इच्छा पर डिपेंड है कि वो किसी को रखना चाहे तो रख सकती है, पर जो आदेश जिसको आदेश का पालन करना है उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है कि मानने से इनकार कर दे। तो इस तरीके से संप्रभुता की दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, यानी कि संप्रभुता एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों, सभी समुदायों पर लागू होती है। और तीसरी विशेषता है अदेयता। अदेयता का मतलब है संप्रभुता ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से हम गिफ्ट का लेन देन करते हैं कि जब चाहा जब दे दिया और जब चाहा जब ले लिया, संप्रभुता ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे जब चाहा जब ले लिया, जब चाहा जब दे दिया। संप्रभुता के लिए संप्रभुता को दिया नहीं जा सकता। संप्रभुता को अगर दे देंगे तो इसका मतलब हम शक्तिहीन हो जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, कोई भी संप्रभुताधारी, कोई भी शासक ये नहीं चाहेगा कि किसी और के हाथों में शक्ति देकर मैं स्वयं शक्तिहीन हो जाऊं। शक्तिहीन हो जाएगा तो उसके आदेशों का कौन पालन करेगा? फिर वो संप्रभुताधारी रहेगा ही नहीं। तो इसका ये अर्थ है कि संप्रभु शक्ति किसी को अदेय है। किसी उदाहरण ले लेते हैं कि संविधान के 90वें संशोधन द्वारा भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इसका अर्थ ये था, इसका मतलब ये नहीं था कि संप्रभुता हमने दे दी, हमने संप्रभुता, इसका मतलब ये कि उस एक एरिया को आपने दे दिया और उस एरिया पर अब संप्रभुता का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। इसका हम ये नहीं कह सकते कि संप्रभुता हमने दी, हमने नहीं दी, हमने एक एरिया दिया और उस एरिया से जुड़ी संप्रभुता का प्रयोग अब पाकिस्तान करेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण था अदेयता, संप्रभुता की एक विशेषता अदेयता के संबंध में। अब संप्रभुता की चौथी विशेषता है अविभाज्यता। संप्रभुता के टुकड़े नहीं किया जा सकते, खंड खंड नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार एक त्रिभुज है, अगर उसके टुकड़े कर देंगे बीच में से तो वो त्रिभुज ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर संप्रभुता को किसी को टुकड़े कर दिए जाएंगे, संप्रभुता को दे दिया जाएगा तो संप्रभुता रहेगी ही नहीं अगर उसके टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि संप्रभुता तो अपने आप में पूर्ण है, किसी और के सहारे की, किसी और की शक्ति की उसे जरूरत ही नहीं है। संप्रभुता ही इतना बड़ा नाम है, संप्रभुता यानी प्रभावशाली होना। जब आपका प्रभाव होगा तो कोई किसी और का तो प्रभाव तो टिक ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है संप्रभुता की विशेषता है अविभाज्यता, यानी कि संप्रभुता के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड खंड नहीं किए जा सकते, किसी को दिया नहीं जा सकता। और संप्रभुता की पांचवी विशेषता है स्थायी होना, यानी कि संप्रभुता स्थायी है। स्थायी कहने का मेरा मतलब है जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। राज्य के बिना, संप्रभुता के बिना राज्य हो ही नहीं सकता। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य भी नहीं रहेगा। संप्रभुता का प्रयोग कौन कर रहा है? केवल वो हाथ बदल जाएंगे, पर संप्रभु शक्ति राज्य के पास रहेगी। हो सकता है कि किसी समय इस संप्रभुता का प्रयोग कोई राष्ट्रपति कर ले, कोई प्रधानमंत्री कर ले, कोई राजा कर ले या रानी कर ले, पर जिस जगह वो संप्रभु शक्ति जिस सिंहासन में है, जिस कुर्सी में है, वो उसी में रहेगी। जो भी उसको धारण करेगा उसके हाथों में वो संप्रभु शक्ति के प्रयोग का अधिकार क्षेत्र चला जाएगा, उसे प्रयोग करने की क्षमता, उसे प्रयोग करने की शक्ति उसके हाथों में चली जाएगी। पर संप्रभुता उस राजा या रानी, राष्ट्रपति के हटने से संप्रभुता नहीं समाप्त होगी। जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। ये संप्रभुता की पांचों विशेषताएं आपको याद रहे, इसके लिए एक इमेज हम दिमाग में बना लेते हैं, और वो इमेज मैंने सोची है आत्मा की। जिस प्रकार से हम आत्मा के बारे में एक नॉर्मल सी धारणा मानते हैं कि आत्मा
अजर है, अमर है, स्थायी है, केवल शरीर बदलती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट आपको आत्मा के बारे में याद होंगे। बिल्कुल इन्हीं को हम संप्रभुता पर लागू करने की कोशिश करेंगे। आत्मा की तरह ही संप्रभुता भी क्या है? अजर है, अमर है, स्थायी है। जब तक आत्मा रहती है कोई उसके खंड खंड नहीं कर सकता, कोई उसे मिटा नहीं सकता। बिल्कुल संप्रभुता भी जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता भी रहेगी। आत्मा की तरह ही संप्रभुता की भी विशेषताएं, अविभाज्यता, स्थायित्व, ये संप्रभुता की विशेषताएं। सार्वभौमिकता, जो हम संप्रभुता की विशेषताएं आत्मा के थ्रू हम कैसे याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार आत्मा हर मनुष्य में पाई जाती है, उसी प्रकार संप्रभुता हर एक राज्य की विशेषता है, हर व्यक्ति, हर समुदाय पर लागू होती है। और संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है। जिस प्रकार से एक आत्मा होती है, उसे एक आत्मा के अंदर जो मन इच्छाएं होती है उनको करने के लिए उसे किसी अन्य के सहारे की क्षमता की ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार जो संप्रभुता है वो भी अपने आप में पूर्ण होती है, उसे किसी अन्य के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, किसी अन्य की शक्ति या सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और कुछ कमियाँ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।